हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। आज आपका फिफ्थ लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक, यानी कि हर लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। पर लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन करते हैं और ये जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, टीयर 1, टीयर 2 और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। तो सारे के सारे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो सारा का सारा इसमें निचोड़ मिल जाएगा आपको। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर के मामले में। तो इसके हो सकते हैं प्रत्येक टॉपिक से आपके 200, 250, 300 क्वेश्चन भी हो जाए। वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना बड़ा है। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं पीछे के 5 साल के क्वेश्चन लिए गए हैं, 18, 19, 20, 21, 22 और अब 23 के भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। If the number 5x8146y is divisible by 88, then what is the value of x? ये संख्या दी गई है कोई भी और 88 से विभाज्य है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो दरअसल ये है कि 88 से संख्या भाग वही जाएगी जो 8 से जाएगी और जो 11 से भाग जाएगी। 8 से भाग वो संख्या जाएगी जिसके लास्ट की 3 डिजिट भाग जाएंगी। कौन सी संख्या? जिसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। 8 से भाग जाएंगी तो 8 पंजे 40, 6 बच गए, 8 छिके 48, ठीक है, या 8 8 64। तो 8 8 64, 6 और यहाँ 4 होने के बाद 64 हो जाता है। तो यहाँ जो y की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिल गई हमें कितनी? 4। तो y की वैल्यू तो हमें 4 मिल गई। अब हमें चाहिए किसकी है ये? अभी 88 से भाग करने के लिए 11 से और चाहिए हमें। तो 5x 8 1 4 6, y की जगह क्या हो जाएगा? 4। अब देखते हैं यहां से एक छोड़ के एक का मैटर है, ठीक है, क्योंकि 11 में यही काम करता है कुछ इस प्रकार से। तो ये 4 4 8 8 8 16 और 16 5 21, ये तो हो गए आपके पास 21 और ये कितने हो गए? 6 और एक 7, ठीक है, माइनस में कितने हो जाएंगे? 7 प्लस x। और दोनों का जो डिफरेंस या तो 0 होगा या डिफरेंस 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो एक काम कर सकते हो आप, या तो 0 लेके आओ। 0 कैसे लेके आएंगे? साथ में कितना जोड़े कि यानी कि 21 हो जाए, वो तो बड़ी संख्या हो जाएगी। x की वैल्यू 0 से लेके 9 तक की होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 3 रख देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे? 7 और 3 10, 21 में से फिर मुझे क्या मिल जाएंगे? 21 में से 7 और 3 10 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये संख्या क्या थी? x। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पे यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या है। y की 4 है, x की 3 है। x के बारे में पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये क्वेश्चन था। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप से। ध्यान रखना, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना। कहाँ से? ऐप शिक्षा युग से। शिक्षा युग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से शिक्षा युग ऐप सर्च करो, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप की पीडीएफ और वीडियो लेक्चर दोनों। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 82, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिविजिबल बाय 8? अब ये संख्या है, इसको हम 8 से भाग करेंगे। 8127 को 8 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचने वाला है यहाँ पे? 8127। तो 8 से भाग करेंगे तो सबसे पहले 8 से करेंगे तो 8 तो कट ही जाएगा, फिर आ जाएगा क्या? 12, ठीक है, 1 और 2 12, 8 एकम 8 कितने बच जाएंगे? 4, कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 7, 8 छिके 48 तो हो गए ज्यादा, ठीक है, 8 पंजे 40, कितने बच गए? 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। यही पूछ रखा था, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके ब्रो जी। इससे आगे हम बढ़े तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सीएचएसएल का है तो किसी दिन सीएचएसएल के ज्यादा मिल सकते हैं, किसी दिन सीजीएल के मिल सकते हैं, किसी दिन दिल्ली पुलिस के मिल सकते हैं, किसी दिन मतलब आपके सीपीओ के या एमटीएस के सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आपका 83, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर? तो 43 नेचुरल नंबर, पहले 43 नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा? एक बात बताओ, औसत क्या होता है? एवरेज, AVERAGE, ठीक है, एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एवरेज इज इक्वल टू किसके है? मिड पॉइंट होता है। अब एक बात बताओ, मैं एवरेज निकाल के बताऊं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ का मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो सर कहोगे
3 हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 इधर छोड़ दी 4 इधर छोड़ दी, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है, तो मिड पॉइंट 4.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम मिड पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ हमें चाहिए 1 से लेके 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलते 42 43, ठीक है 42 43, इस प्रकार से हमें चाहिए। तो मिड पॉइंट की मैं बात करता हूं, मिड पॉइंट, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट के बाद 22 से अलग और मतलब आपका 22 तक के अलग हो गए, 23 आपका मिड पॉइंट हो गया, और इससे आगे 22 संख्या और रह गई, 22 नंबर और रह गए, और इधर के भी 22 नंबर रह गए, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या होगा मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, एवरेज के। तो यहाँ पे जो एवरेज आपका कितना हो गया, ठीक है 43 था ना भाई, 43 21, ओहो 43 है भाई, 45 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 21 इधर के हो जाएंगे, 21 इधर के हो जाएंगे और 21 इधर के, तो अगली जो संख्या होगी ना आपकी मिड पॉइंट की 22 होगी, 22 होगी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 22। 21 इधर 43 है, 21 इधर 21 उधर, 21 21 42 बीच की बच गई एक, ठीक है 43 चाहिए थी, इधर उधर की हमने छोड़ दी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 84, इफ द नंबर 732xy इज डिविजिबल बाय 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई 2 अपॉन 2। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ भाई, ये है 70 से, 70 से संख्या वही भाग जाएगी जो 7 से भी जाएगी, जो 10 से भी जाएगी, 10 से वही संख्या भाग जाएगी जिसका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कितना है, 0 हो, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। ओके, तो संख्या क्या मिल जाएगी 732x, और फिर यहाँ पे 0 तो होगा ही होगा, क्या होगा 0 तो कन्फर्म ही होगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है 0, क्योंकि 10 से भाग वही जाएगी जिसका लास्ट डिजिट 10 हो। अब देखते हैं 7 से भाग करना हमें, 70 से का मतलब है 7 और 10 से, तो ये आपकी संख्या थी, तो 7 भाग चला जाता है, 7 चौके 28, 4 बच जाते हैं, ठीक है 4 बच जाते हैं, और 40, अगर यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ देखो 4 बच गए रिमेनिंग में, 7 चौके 28, 4 बच गए, 4 0 नहीं जाते। फिर अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, 7 5 35, 7 6 42, हाँ चला जाता है, तो x की वैल्यू मैंने 2 रख ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ क्या चाहिए x प्लस वाई प्लस 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 और डिवाइड में 2, तो कितना आ जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला, बताओ जरा सोल्व करके बताओ क्या है। When a certain number is multiplied by 11, all the 6 digit in the product become 6. Find the number to be multiplied by 11. जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में सभी 6 अंक हैं, 6 अंकों की संख्या है, और 6 ही हो जाते हैं, तो 11 से गुणा की जाने वाली संख्या बताएं। तो 6 से गुणा करेंगे। अब ऑप्शन पे आ जाओ भाई, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप जल्दी कर सकते हो। तो अगर 6 से गुणा कर देता हूं तो 11 छक्के 66, देखो 6 ही है और ये 0, क्योंकि 0 आगे इसमें जुड़ जाएंगे, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, ऑप्शन सी, बस कुछ नहीं था, नथिंग। ओके जी, ओके आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 86 पे। ये आ गया आपका 86, बताओ जरा 86 का आंसर क्या आएगा आपका। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है, ठीक है। अब 17 से कितने विभाज्य हैं, 17 34, 17 53, 17 64, 17 5 85, ठीक है 85 तक
5 हो गई। अब हमें कहाँ तक चाहिए, 1000 तक, 17। तो यहाँ 17 पंजे 85। हम्म, 5 एकम 5, 67, कितने बच गए, 15, 150, और 8 पे जाएगा 136। तो 58 तो ये हो गई। 1 से लेके 1000 तक की संख्या जो हुई 58, 1 से लेके 100 तक की जो संख्या हुई 5, और घटा देंगे तो अपने पास संख्या बची 53। बीच की संख्या कितनी बची, 53। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कितना आंसर हो जाएगा, 53 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। वेहन एफ एक्स इज इक्वल 15x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, द रिमाइंडर इज, यहाँ शेष क्या बचेगा। अब यहाँ जो कंडीशन दे रखी है ना 3x प्लस 2, इसको आप ऐसे रख सकते हो, ये 3x यानी कि ये जो बराबर है इज इक्वल टू, आप इसको रखो 0 के, तो ये देखिए x बराबर है -2/3, x की वैल्यू ये है। अब यहाँ आप जो पुट करोगे तो 15 गुणा में माइनस के 2/3 की पावर 3 -14 -2/3 का स्क्वायर -4 इंटू में -2/3 और प्लस के 10 इज इक्वल टू हमें चाहिए है, आगे जो भी है डिविजिबल बाय जो भी हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाता है 15 गुणा में कितना हो जाएगा भाई, माइनस के हो जाएंगे क्योंकि पावर में 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27, माइनस के हो जाएंगे आपके ये 14, और ये माइनस के अंदर अंदर कितने हो जाएंगे, प्लस के, ठीक है, अंदर अंदर स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 तिया 9, ओके, माइनस के 4 और इसके मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 4 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3, और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ओके। तो यहां से आप 3 से काट सकते हो, 3 5 15, 3 में 27, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, आगे कुछ नहीं, तो एलसीएम आ गया 9। तो यहाँ पे माइनस का 9 तो एलसीएम है ही, 8 5 40, माइनस के 40, यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, एलसीएम 9 है, 14 चौके 56, फिर यहाँ पे प्लस का 3 तिये 9, 8 तिये 24, फिर प्लस के 1 है तो 1 9 9 यानी कि 90, और ये कितने हो जाएंगे आपके 56 और 40 50 40 90 96, और कितने हो जाएंगे माइनस के 6 18 18/9, ठीक है, 18/9 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88, बताओ जरा 88, आसान सा क्वेश्चन है। 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 52 से जो विभाज्य है, 52 से, एक तो 26 दूनी 52 होते हैं, और 52 के टुकड़े करें तो 3 से 5 2 7, 3 से नहीं जाता, 4 से भी नहीं, 4 से जाता है क्या ये, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 और 13 से भाग जाएगा, 13 चौके 52, हाँ। अब 4 से भाग जाने का मतलब है यहाँ पे कि लास्ट के 2 डिजिट ये जाती है, ये जाती है और ये जाती है। अब 13 से और हमें ट्राई करना पड़ेगा, 13 से भाग करने के अलग अलग नियम हैं, तो यहाँ 13 से भाग करके देखें
मेरे हिसाब से कौन संख्या, इसको ट्राई करते हैं। 13 7 91, यहाँ बच गए 8 9, और फिर कितनी हो गई कवर, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, कितने बच गए यहाँ पे, एक और एक, और फिर कितने बच गए 9, 13 117, 2 26, हाँ यही जाएगी 13 से। ये संख्या है तो 13 से भाग चली जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या भाग चली जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो यहाँ सीधी सी बात है, n की वैल्यू क्या है, n इक्वल है 7 + 3 यानी कि 10। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। तो n की वैल्यू तो क्या है 10। यहां 10 और 7 से विभाजित, 10 5 15 7 से नहीं जाते हैं, 10 2 12 नहीं जाते हैं, 10 और 4 14 चले जाते हैं। तो 10 + 4 14 ये चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का आपका आंसर रेडी। कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90। आज के लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, यानी कि आपका शतक लग जाएगा, सेंचुरी हो जाएगी आज। ठीक है। जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 और 38 होते हैं। उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या मैं एक मान लेता हूं, 44 से विभाजित करते हैं शेषफल 11, तो पहली क्या हो जाएगी 44 + 11 यानी कि 55 55। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 44 + 38 कितनी हो जाएगी 8 4 12, 4 3 7 1 8। ठीक है। तो अब पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 सॉरी 5 और 2 7, 8 5 13 137। अब क्या बोलता है, अब उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से, तो दोनों के योग को अगर मैं 44 से भाग कर देता हूं, 44 से 137, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, मेरे पास बचे 5 रिमेनिंग। R = 5। ऑप्शन डी का क्लियर हो जाएगा। यहां जो क्वेश्चन है सारे के सारे अपने किसी किसी एग्जाम के हैं, टेंशन मत लेना। कोई सीजीएल का, कोई सीएचएसएल का, कोई सीपीओ का आपको एग्जाम देने हैं, एसएससी की तैयारी करने तो सभी एग्जाम देने हैं, और सभी एग्जाम देने तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आप पढ़ते रहें हमारे साथ और ये पीडीएफ डाउनलोड करते रहें। ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज टू फाइंड द। कोई संख्या है, उसका रूट यानी कि उसका वर्गमूल, और उस संख्या क्या है, वह संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। यहाँ ऑप्शन है ये वाले। अगर मैं ऑप्शन उठा लेता हूं 4, तो 4 का अगर मैं रूट करता हूं तो 2 है, और 4 और 2 के बीच भी अंतर कितना है 2 है। बस ऑप्शन डी हो गया क्लियर, और कुछ है ही नहीं। ओके जी, यही क्वेश्चन था। तो अब ये बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है, बता दो। कौन सा विकल्प 11 से डिविजिबल है। आसान सा क्वेश्चन है, इस पे होमवर्क लिख दे क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो ये जरूर बताएंगे। क्लियर है। आप आंसर करोगे टेलीग्राम पे। क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है शिक्षा युग। ठीक है, इस पे आप टेलीग्राम कर देना। पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या है आपकी 21 43 251, निम्न में से किससे विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है। 2 1 4 3 2 5 1।
सबसे पहले छोटी संख्या 3 है, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 से 3 कट जाता है भाई, 4 2 6 कट जाता है भाई, 2 और 1 3 कट जाता है भाई, 5 और 1 6 कट जाता है भाई। ये डिविजिबल बाई 3 है, 3 से ही कट जाएगी बस। अगर 3 से नहीं जाती तो 7 से 17 से 13 से ट्राई करके देखते, बट ये 3 से जाती है तो अपना काम हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। जल्दी सोल्व करके बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। If the three-digit number 2x3 is divisible by 3, then what is the value of x square plus x? Consider the maximum value of x. यदि 3 अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो यहां देखो x के अधिकतम मान पर विचार कीजिए, मैक्सिमम नंबर 2x3। अब एक बात बताओ, 3 तो कट ही जाता है, अगर मैं यहाँ 7 रख सकता हूँ, मैक्सिमम 9 भी रख सकता हूँ, 9 2 11 नहीं जाते, उसके बाद 9 के बाद 8 आता, 8 और 2 10, 3 से नहीं जाता, 7 और 2 9 चले जाते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू x की 7 ही आएगी, तो x इज इक्वल टू 7 ही हो सकता है। अब हमें जो चाहिए वो ये चाहिए, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 7 7 49 प्लस 7, ठीक है, और 49 और 7 मेरे अकॉर्डिंग 56 होते हैं, 56 होते हैं, आपके अकॉर्डिंग कितना होते हैं आप कमेंट करके जरूर लिखें। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से भाग जाएगी? 33 से कौन जाएगी? जो 3 से जाएगी और जो 11 से जाएगी। 3 और 11 वाली संख्या किससे जाएगी? 33 से भाग जाएगी। चलो ओके जी, तो 3 से भाग जाने वाली संख्या सर्च करो सबसे पहले तो। अब कितनी है 3 से भाग जाने के लिए? 8 7 15 चली जाती है, 7 5 12 चला जाता है, 1 बच गया, ये 3 से भाग जाते नहीं। 11 का तो मैटर बाद का है। देखो 7 8 15 15 3 से भाग चले जाते हैं, लेकिन 7 5 12 भी चले जाते हैं, लेकिन 1 बच जाता है, ये तो नहीं हो सकता। 6 चला जाता है, 6 चला जाता है, 4 4 8, एक 9 और एक 10, 10 भाग नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हम 3 पे ही काम कर रहे हैं। 8 और एक 9 चला जाता है, 9 भी चला जाता है, 5 5 10 और 2 12, ये चली जाती है 3 से, ये 3 से भाग जाती है। अगली भी देखते हैं 3 से जाती है क्या। 6 चला जाता है, 1 2 3 चले जाते हैं, 7 और 1 8 चले जाते हैं, नहीं जाते, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाती। तो 3 से भाग जाती है यही, अगर 3 से जाती है तो फिर 11 से भी जाती होगी, क्यों? क्योंकि ये 33 से भाग जाने वाला ऑप्शन ही एक मिलेगा। फिर ज्यादा भड़क लेनी ही नहीं है बस। अब बताएं, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए which when placed at the place of a in the number 34278a2597 will make the number divisible by 9। तो 9 से भाग का आपको नियम पता होना चाहिए। 9 से भाग कौन सी जाएगी कि a के स्थान पे हम क्या रखें कि संख्या 9 से भाग जाएगी। 34278a2597, तो यहां देखें 9 तो 9 से कट जाता है, 7 और 2 9 ये भी कट जाता है, ठीक है, और 5 और 4 ये भी कट जाता है, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गए, 5 कट गया, 4 कट गया, ठीक है। 7 और 2 9 कट जाते हैं, ये भी आपके कट गए, ठीक है, और 3 भी कट जाता है, रुको 9 से ना, हाँ, तो ये थे 9 कट गए थे, 7 2 9 कट गए थे, और ये 7 2 9 कट गए थे, 9 कट गए थे, 5 4 9 कट गए, 7 2 9 कट गए। अब कितने बचे थे भाई अपने पास? 8 और 3 बचे हैं, ठीक है। 8 और 3 11, 11 में कितने जोड़ दे? 18 हो जाए, 11 और 7 18 हो जाए, तो एक ही जगह हमें 7 रख देंगे तो 18 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 7। ओके 97 देखें, विच इज द बिगेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन इनमें से कौन सा है? 0.62 है। इसका करते हैं तो 0.3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ये पहले ही 57 है, इनमें से तो ये बड़ा है। इसका देखते हैं
5 8 40, 0.8 ये बड़ा आ जाता है। तो ऑप्शन डी सबसे बड़ा है, ऑप्शन डी सबसे बड़ा है भाई। ये क्वेश्चन था आज का। ये देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 98, 100 क्वेश्चन होने को है आपके, जल्दी से सॉल्व करेंगे कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5। कितने संख्या, दो अंकों की कितनी संख्याएं, दो अंकों की संख्याएं होती हैं 10 से लेकर 99 तक, जो कि 3 और 5 से भाग जाएंगी। तो 3 से भाग जाने वाली संख्या 3 होती हैं, 5 से भाग जाने वाली 1 होती है, और यहां जो भाग जाएंगी 3 से भाग जाएंगी तो कितने हो जाएंगी, 33 3 99 33 होते हैं। और यहाँ जो 5 से भाग जाएंगी 20 5 100 होते हैं, तो 19 संख्याएं होती हैं। तो जोड़ देंगे तो ये यहाँ की कितनी को कितनी हो जाएंगी आपकी, हाँ 3 ये भी घटा देंगे तो ये आपकी 3 घटा देंगे 30 बचेंगी, एक यह घटा देंगे 18 बचेंगी, 4 48 बचेंगी। और 48 में से आप ये भी देखेंगे जो 3 और 5 से भाग जाएंगी, तो 15 30 15 45, मतलब 1 से लेके 15 छिके 90 तक, ठीक है, 15 छिके 90, तो 6 संख्या ये घटा देंगे, ये घटा देंगे तो अपने पास बचेंगे 42 नंबर बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 42। क्या किया, 10 से लेके 99 तक चाहिए हमें, 10 से लेके 99 तक, 10 तक 3 संख्याएं 3 से भाग जाने वाली थी, 5 से भाग जाने वाली 1 थी, क्योंकि 10 को काउंट नहीं करना है। आगे देखते हैं 99 तक 33 संख्याएं 3 से भाग जाने वाली, 19 संख्याएं हैं वो 5 से भाग जाने वाली, ठीक है। अब ये 3 हमने घटा दी, ये वाली 3 हमने घटा दी यहाँ से, तो फिर 30 बच गई। यानी कि हमने क्या किया था दरअसल, बाद में आप देखो कि ये वाले 3 थे ना, ये हमने यहाँ से 3 कर दिए तो आपके पास बच गए 30, यहाँ से हमने 1 घटा दिया तो अपने पास बच गए 18 48, ठीक है, ये आपके पास बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का देखते हैं, 99 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 15 से भाग जाने वाली संख्या क्या है, 15 से भाग जाने वाली जो संख्या 15 से भाग जाएगी वो 3 और 5 से भाग जाएगी। तो सबसे पहले 5 से भाग जाने वाली लास्ट 5 या 0, 5 या 0, ये तो 5 से तो सब जाते हैं। अब मामला जो बचता है वो हमें ट्राई करना है ओनली ऑन 3 के ऊपर। 5 से तो सारी की सारी संख्याएं भाग जाती हैं जी, 3 से भाग जाने वाली संख्याएं बताएंगे हम। तो 3 से भाग जाने वाली 6 चली जाती है, 5 और 1 6, यानी कि 6 चले गया था, 5 और 1 चले गए, और 5 4 9 3 से चले जाते हैं, ये भी 8 नहीं जाता है, तो फिर ये संख्या नहीं हो सकती, 8 नहीं गया और सारे चले गए। अब 5 4 9 चले गए, 6 चले गए, 3 चले गए 3 से, तो संख्या ओनली ऑन बी है, बस इस पे ट्राई किया तो बी भी चली जाएगी। अब आपकी सेंचुरी होने को है, 99 पे आप खेल रहे हैं, अभी ये आप 100 पे पहुंचे, और 100 पे पहुंचते ही आपको पता करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से, ये आपके लिए है 1 मिनट का टाइम। 1 से 78 तक की पहली 78 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है ना, योग किससे विभाज्य है। तो मेरे भाई योग क्या होता है, योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है जी। n की वैल्यू कितनी, 78, ठीक है, 78 गुणा में 79 और डिवाइड में 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे 2 दूनी ना 2 3 6, 2 में 18, अपने पास कितना आ गए 39 गुणा में 79। अब ऑप्शन देखिए 79 से भाग जाएगा, 79 का 39 गुणा भी भाग जाएगा, 79 को 1 से भाग करोगे भी तो वो संख्या भाग जाएगी, 79 को 2 से करोगे तो भी जो संख्या है वो भाग जाएगी, 79 को कितने से भी गुणा करो, अब अगर 79 भाग जाता है तो 79 से कितना भी गुणनफल वो भाग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 79। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 100 था। आज के लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं भाई। 100 आपका सेंचुरी हो चुकी है, यहाँ पे सेंचुरी 100 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, क्वेश्चन 100 हो गए। आगे और चलेंगे, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कभी ऐसा मान ले कि ये प्रीवियस ईयर पूरे हो गए। तो 100 तक क्वेश्चन हो गए, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करना है,
वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन थे आपके 81 से 100 तक, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे? ये आपका ऐप है आपका कहाँ पे? प्ले स्टोर पे। ये रहा आपका ऐप शिक्षा युग। ओके, और आप डाउनलोड करके ट्राई करें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।